नमस्कार, मेरा नाम अंशुल है। पिछले 48 घंटों से मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है। अभी हाल फिलहाल आज यानी शनिवार की रात में ये दावा किया गया कि करीब कई मिसाइलों से वहाँ पे फिर हमला हुआ है और तेहरान में रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा बुशहर के ऑयल डिपो और वहाँ की रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। बड़ा नुकसान है। दावा ये भी किया जा रहा है कि ईरान की ओर से भी करीब 150 मिसाइलें फेंकी गईं इजराइल की ओर, जिनमें से कुछ को तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में तबाह कर दिया, लेकिन कुछ ने वहाँ पर भी तबाही मचाई है। और एक निश्चित तौर पे इस समय पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ है कि आखिर इस जंग में होगा क्या और देश इसमें कहीं जुड़ न जाएं और भी देशों का इन्वॉल्वमेंट इनमें ना हो जाए और ये कहीं विश्व युद्ध की तरफ, विश्व युद्ध का मतलब यही जिसमें दुनिया के 2 से अधिक देश और सारे पूरे विश्व के सारे देश कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, वही विश्व युद्ध की स्थिति होती है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, हालांकि इस युद्ध से उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और उसने कहा है कि इसमें मेरा कोई उकसावा या मेरी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। हाँ, और यही बात ईरान की तरफ से भी है। ईरान पर पहला हमला तो इजराइल का हुआ, लेकिन ईरान के साथ भी तमाम सारे ऐसे देश हैं। फिलहाल अभी तक कोई ऐसा देश खुलकर सामने नहीं आया है कि वो युद्ध में उसकी सहायता करेगा, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं। और ऐसे भी अगर भले ही डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट युद्ध में ना हो, लेकिन किसी भी जगह पर अगर 2 देशों के बीच में आज के ज़माने में इस तरह लड़ाई छिड़ती है तो उसका असर पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों पर दिखाई ही पड़ता है। आज हम यही बात करेंगे कि आखिर इस ईरान और इजराइल के इस जंग का, इस युद्ध का बाकी देशों पर, खासकर भारत के संदर्भ में अगर देखें तो क्या प्रभाव पड़ेगा और ये कितना असरदार होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दिन में यानी 12 जून को जब ये लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद सिर्फ 24 घंटे के भीतर 8.2% कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी। एक दिन और बीता यानी कि 14 तारीख की मतलब 48 घंटे बीतने के बाद 12.6% क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई प्रति बैरल। एक बैरल 159 लीटर के करीब मात्रा होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमतें जो होती हैं वो सभी देशों में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर तो सीधा असर डालती हैं, इनका असर बाकी चीज़ों पर भी पड़ता है। भारत क्रूड की खरीद फरोख्त जो करता है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के तहत करता है और यहाँ पर ये देखा गया कि 12 तारीख को जिस क्रूड ऑयल की कीमत 5,798 रुपये प्रति बैरल थी, वो 14 तारीख को 6,295 रुपये प्रति बैरल हो गई, यानी 2 दिन में 427 रुपये प्रति बैरल की कीमत बढ़ गई। अब आप सोचिए कि अगर इस स्पीड से, इतनी गति से चीज़ों के या क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो इसका कितना और कैसा असर पड़ सकता है कहीं की अर्थव्यवस्था पर। अब पेट्रोल के साथ साथ, क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस के भी अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस के दामों में भी 2 दिन में ही 3 से 5% की बढ़ोतरी नेचुरल गैस की कीमतों में देखी गई। और एक बड़ी आपको जान के हैरानी होगी कि सोने की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेज़ी से बढ़ी हैं इस युद्ध की शुरुआत के बाद से। लंदन बुलियंस एंड मार्केट एसोसिएशन ये तय करती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में $102 प्रति आउंस कीमतें बढ़ी सोने की। 1 आउंस बता दें कि 28.3 ग्राम के आसपास को 1 आउंस बोलते हैं, तो इसमें करीब $102 प्रति आउंस की बढ़ोतरी हुई। अब देखिए, ये जो असर इस तरह का मैंने बताया आपको कि खास करके क्रूड ऑयल पर, नेचुरल गैस पर और सोने की कीमतें, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे देश की बात नहीं, पूरे विश्व में, हर देश पर किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव ज़रूर डालती हैं। अब ये देखिए कि ये ऐसा हुआ क्यों। क्रूड ऑयल अब आप जान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा उत्पादक है। 30% से ज़्यादा जो तेल है यानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, वो मिडिल ईस्ट से ही पैदा होता है और नेचुरल गैस का भी ये सोर्स है। अब ये देखिए कि इसमें होता क्या है कि ये जो तेल का बाज़ार होता है ये मोस्टली वायदा व्यापार यानी कि फ्यूचर मार्केट पे डिपेंड करता है। इसमें जो व्यापारी होता है वो भविष्य में आने वाले जोखिम को देखते हुए अपने रेट बढ़ा देता है ताकि कभी जो घाटा हो उसको पूरा किया जा सके। जो फ्यूचर्स का व्यापार चलता है, वायदा व्यापार का इस तरह से चलता है।
तो अब ये आशंका में कि ये जंग अगर ज़्यादा दिनों तक चली तो हो सकता है प्रोडक्शन घटेगा, उन देशों से जो तेल उत्पादक देश है वहाँ प्रोडक्शन घटेगा। ये जो पेट्रोल वहाँ से आता है, कच्चा तेल जो आयात करते हैं भारत जैसे देश, ये जो जिस रास्ते से आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजा, एक पतला से एक जलडमरू मध्य जिसको हिंदी में कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजा, इससे होकर के अगर इस रास्ते को अगर ईरान के पास अगर ईरान इस रास्ते को रोक दिया तो तेल की सप्लाई कम हो जाएगी। हमारी जो जहाज़ वहाँ से दूसरे देशों के हैं पेट्रोलियम उत्पाद लाने वाले, वो नहीं आ पाएंगे, सप्लाई कम होगी, डिमांड रहेगी, निश्चित तौर पे रेट बढ़ेंगे। तो महंगाई का ये सबसे बड़ा कारण है। अगर एक ये भी खतरा है कि अगर बाकी हमारे मिडिल ईस्ट के या जो ओपेक के देश हैं, अगर उनमें से कोई इस लड़ाई में सीधे इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी वजह से भी क्रूड ऑयल के दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब ये हो गई इसकी बात। अब सोने की बात करें कि सोने के रेट क्यों बढ़ते हैं, तो सोने के दाम इसलिए भी बढ़ते हैं कि ऐसी युद्ध जैसी हालात में शेयर मार्केट, चूँकि बाज़ार का भरोसा नहीं रहता तो एक विश्वास हटता है, वहाँ से जो निवेशक होता है उसका विश्वास टूटता है, तो वो अपना निवेश बजाय शेयर बाज़ार या बॉन्ड्स में करने के, वो उसके बदले वहाँ से पैसे निकाल के और सोना खरीदना शुरू करते हैं। अब ये सोना खरीदने के सीधा मतलब समझ लीजिए कि जब खरीदारी ज़्यादा होगी तो उसके रेट बढ़ेंगे। तो जो हमने आपको बताया कि ये दो चीज़ें इस तरह से रेट इनका बढ़ा, ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो ये बात हो गई कि सोना, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इसके दाम बढ़ें। अब अगर भारत के लिए डायरेक्ट हम इसकी बात करें कि इस युद्ध का क्या प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ की अपनी चीज़ों पर, नीतियों पर पड़ सकता है, तो देखिए कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से एक तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। सीधी तरह से इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब है व्यापार घाटा बढ़ना। अगर व्यापार घाटा बढ़ा तो डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमज़ोर होगा और इसका मतलब होता है बाज़ार में फिर से बहुत सारी चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी। एक तरह से ये नुकसानदायक ही होती है। दूसरी चीज़ देखिए, इज़राइल जो इसका इज़राइल और ईरान में युद्ध है, तो इज़राइल से हम ड्रोन, मिसाइल्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये हम आयात करते हैं। अगर इनकी सप्लाई नहीं हो पाई, समझिए देर हुई थोड़ी इसमें, तो इस समय जिस तरह की परिस्थितियां भारत के सामने भी हैं उसमें हमारी रक्षा तैयारियों पे भी इसका असर पड़ सकता है। तीसरी चीज़, चाबहार पोर्ट जहां पे भारत का निवेश है, करीब $370 मिलियन का निवेश भारत वहां कर चुका है 2016 के बाद से। ये हमारा पूरा निवेश फंस जाएगा। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का एक तरह से समझिए बाधा ही इससे पड़ेगी। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान से जो हम कच्चा तेल ले रहे हैं उसका तो हमने बताया है कि उसकी सप्लाई निश्चित तौर पे वहाँ अगर जंग के हालात रहेंगे तो प्रोडक्शन कमज़ोर होगा। यूरिया, सूखा मेवा, ये सब भी हम आयात करते हैं वहाँ से। अगर यूरिया की सप्लाई रुकी, हमें कम मिली, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कृषि लागत बढ़ेगी। कृषि लागत बढ़ने का मतलब होता है बाज़ार में, चूँकि सारी एक जीडीपी का हमारे एक बड़ा हिस्सा कृषि से आता है, तो हमें एक बड़ा नुकसान या बड़ी दामों में बढ़ोतरी यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये देखें तो भले ही इज़राइल और ईरान अपने युद्ध में फंसे हैं और ये कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट इस समय उबल रहा है, आशंकाएं कई तरह की हैं कि ये और बड़े युद्ध में न कन्वर्ट होने पाए, कम दिन चले, बहुत अधिक दिनों तक खींचे ना, लेकिन फिर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है और भारत भी इसके असर से अछूता नहीं है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आपको ये हमारा अंक कैसा लगा, ये एपिसोड कैसा रहा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। नमस्कार।